Yes, today we start with the topic modes of absorption and conduction of water and minerals कि जो absorption और conduction होती है water और minerals की उसके कौन कौन से modes हैं, different modes के बारे में पढ़ना है। तो जो environment और cell के in between ये exchange होता है water and minerals का, absorption होती है या conduction होती है water and minerals की, उसके लिए काफ़ी सारे physical processes involve होते हैं। फर्स्ट है जैसे कि इम्बाइबेशन, सेकेंड इज़ डिफ्यूज़न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, थर्ड इज़ ऑस्मोसिस, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और लास्ट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट हमने रीड करना है इम्बाइबेशन के बारे में। इम्बाइबेशन क्या होता है? इज़ द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल सब्सटेंसेस इन द लिविंग और डेड सेल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने अंडरलाइन करनी है, कोलाइडल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिन सब्सटेंसेस में जैसे सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह या कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वो लिविंग सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और वो डेड सेल्स हैं, तो उनके जो सरफेस है जब वो वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्बाइबेशन। The molecule of cellulose, starch and proteins are hydrophilic colloids। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि जो कोलाइड्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि सेलुलोज एक टाइप की ये प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है सेलुलोज। स्टार्च भी एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है, एंड प्रोटीन, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिलिक का मीन्स होता है लविंग, मतलब वाटर लविंग कोलाइड्स है। वाटर लविंग है तो ये वाटर को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दे इम्बाइब मॉइस्चर और वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल अप एंड डेवलप इम्बाइबेशन प्रेशर। अब ये क्या करते हैं? ड्यू टू देयर हाइड्रोफिलिक नेचर ये मॉइस्चर और वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी वजह से स्वेलअप हो जाएंगे और एक प्रेशर क्रिएट करेंगे उनकी वॉल्स के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं इम्बाइबेशन प्रेशर। क्योंकि जब भी कोई चीज़ एंटर होती है किसी सेल में तो वो एक प्रेशर लगाती है। जैसे एक बैलून है, उसमें अगर हम एयर और वाटर अगर प्रेशराइज करेंगे, उसमें डालेंगे, तो वो प्रेशर जो है उसके ऊपर एयर और वाटर प्रेशर लगेगा। तो वैसे ही सेम वे में इसमें इम्बाइबेशन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर अप्लाई होगा जिसको हम इम्बाइबेशन प्रेशर बोलेंगे। नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स ऑफ इम्बाइबेशन। अगर हम कोई लिविंग एग्जांपल की बात करें जो अभी कॉमनली हम घर में देख पाते हैं, इम्बाइबेशन कहाँ पे होती है, कैसे होती है, तो इसकी टू मोस्ट कॉमन एंड सिंपल एग्जांपल्स है। फर्स्ट है रैपिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज़। आपको पता है जैसे कभी भी बारिश या रेनी सीजन में क्या होता है, जो लकड़ के वुडन के डोर्स और विंडोज़ होती हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं और फिर वो अच्छे से बंद नहीं हो पाती, फ्रेम से वो थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं। तो वो क्यों होता है? द वुडन डोर्स एंड विंडो हैव लिग्निफाइड डेड सेल्स। अब इसमें क्या होता है? लिग्निफाइड डेड सेल वुडन की है तो उसमें कहीं ना कहीं सेलुलोज होता है, और वुडन की होने की वजह से उनमें लिग्निफाइड एक सब्सटेंस है जो स्टार्च और सेलुलोज की लेयर से बना होता है। वो डेड सेल्स होते हैं बट स्टिल दे इम्बाइब मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जर्व करते हैं, इम्बाइब सोख लेते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड स्वेल अप कोजिंग रैपिंग। स्वेल अप हो जाते हैं और वो रैप मतलब फ्रेमिंग से बाहर आ जाते हैं, थोड़े से वो स्वेल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से बंद नहीं हो पाते फिर। तो ये इसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो रेनी सीजन में आम हमें देखने को मिलती है, कॉमनली देख सकते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है स्वेलिंग ऑफ सीड्स। ड्राई सीड प्लेस्ड इन वाटर swell up by imbibing water and make the seed coat to rupture. This happens due to the hydrophilic nature of carbohydrate and protein molecules of the stored food. अब जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी है, उस एक्टिविटी के थ्रू ये एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने सीड्स लिए, उनको पानी में रखा थोड़े टाइम के लिए, वो सीड्स क्या है, उनमें फूड स्टोर होता है क्योंकि सीड्स में
एम्ब्रियो होता है, न्यू प्लांट होता है, तो न्यू प्लांट को देने के लिए उसमें फूड भी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है दे आर कोलाइडल सब्सटेंसेस, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो उन मॉलिक्यूल्स की एक एबिलिटी है, दे आर उनका एक नेचर है, दे आर हाइड्रोफिलिक नेचर, मतलब वो वाटर लविंग है। तो जो उसमें फूड स्टोर्ड है वो वाटर को क्या करेगा, इम्बाइब करेगा, अंदर अपने एब्जॉर्व करेगा, जिसकी वजह से वो स्वेलअप हो जाएंगे और उसका जो सीड कोट है, जो उसकी बाहर वाली कवरिंग होती है, वो रप्चर हो जाएगी, मतलब ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें से पेल्म्यूल और रेडिकल, जिसको हम न्यू प्लांट बोलते हैं, वो अराइज होना शुरू हो जाएगा और एक सैपलिंग बन जाएगी। तो नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइबेशन प्रेशर। इसके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। बाय इम्बाइबिंग वाटर सीड ब्रेक देयर सीड कोट एंड जर्मिनेट। फर्स्ट तो यही आ गई कि सीड कोट जो है वो रप्चर हो जाता है स्वेलअप होने की वजह से और जर्मिनेट करता है, उसमें से न्यू प्लांट जो है वो अराइज हो जाएगा। इम्बाइबेशन हेल्प इन द अपटेक ऑफ सॉयल वाटर बाय द रूट हेयर्स। सेकंड ये आ गया कि जो सॉयल पार्टिकल्स में वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो रूट हेयर्स में स्टार्च कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है सेल सैप में, तो वो रूट हेयर जो है एक कोलाइडल सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक बन जाता है और वाटर अपटेक करता है फ्रॉम द सॉयल। थर्ड आता है इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू सेल इन द प्लांट बॉडी। ये भी इसका एक फीचर है कि एक सेल में अगर जो स्टार्च और प्रोटीन की अमाउंट कम है, दूसरे वाले में वाटर की ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल तक मूव करेगा। मतलब सेल टू सेल पूरी बॉडी की, पूरी जो प्लांट की बॉडी है उसमें सेल टू सेल जो वाटर की मूवमेंट है वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन हमें देखने को मिलती है।